हम्म हम लोग कल नेचर ऑफ लाइट के बारे में बात किए थे। नेचर ऑफ लाइट का कंक्लूजन ये था फाइनली कि लाइट वेव जैसा बिहेव भी कर रहा है और लाइट पार्टिकल जैसा बिहेव भी कर रहा है। इसलिए फाइनली हम लोग के पास ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट अवेलेबल है। मैंने कल भी कहा था कि इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्योंकि वीडियो ये 10th क्लास के लिए ही बनाया जा रहा है पर्टिकुलरली, तो वहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ही पढ़ना है हम लोग को। रिफ्लेक्शन किसी सरफेस को, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हम लोग कह ले रहे हैं यदि उस पर लाइट इंसिडेंट हो और जिस मीडियम से लाइट आ रहा हो उसी मीडियम में बाउंसिंग बैक हो जाए। जिस मीडियम से लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर उसी मीडियम में बाउंस कर जाए, क्या बोल सकते हैं हम लोग, बाउंसिंग बैक ऑफ ray of light after striking a surface हार्ड भी हो सकता है, स्मूथ भी हो सकता है। कैसे भी सरफेस है रिफ्लेक्शन या बाउंसिंग बैक रे ऑफ लाइट का हो जाना रिफ्लेक्शन कहला रहा है। किसी भी सरफेस पे लाइट रे का गिरना और वहां से बाउंस बैक हो जाना, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहला रहा है। ठीक है जी। जो भी सरफेस रिफ्लेक्शन कराएगा उसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहा जा रहा है। ठीक है जी। लाइट रे जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की ओर आ रहा होता है उसे बोलते हैं हम लोग इंसिडेंट रे। लाइट रे coming towards reflecting surface is called incident ray। जिस पॉइंट पे लाइट रे गिरा है, जिस पॉइंट पे लाइट रे गिरा है, that point is point of incidence। जिस पॉइंट पे लाइट रे गिरा है that point is point of incidence। इस सरफेस पे खींच दिया जाए परपेंडिकुलर, इस सरफेस पे खींचा जाए परपेंडिकुलर, वो कहलाएगा नॉर्मल। इंसिडेंट पॉइंट पर खींचा जाए परपेंडिकुलर, क्या कहलाएगा जी, वो नॉर्मल। और जो रे उछल के जा रहा है, जो रे उछल कर बाहर निकल जा रहा है, उसी मीडियम में निकल जा रहा है, उसे बोला जा रहा है रिफ्लेक्टेड रे। उसे बोला जा रहा है रिफ्लेक्टेड। यहां पे एंगल बनेगा नॉर्मल और इंसिडेंट एंगल रे के बीच में बना गया एंगल इंसिडेंट एंगल, और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के बीच में बना गया एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल। इसे ऐसे शो कर लिया जाएगा, इसे स्मॉल एल से। तो किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे लाइट रे का आना और टकरा के जिस मीडियम से लाइट रे आ रहा हो उसी मीडियम फिर बाउंसिंग बैक हो जाना, बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग ए सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टू लॉ के रिगार्डिंग होता है। उन्हें कहा जा रहा है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन।
पहला ला क्या है जी कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन। क्या है जी? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। इसे कहने का सेंस ये है कि यदि इंसिडेंट रे हमारे बोर्ड पर है तो रिफ्लेक्टेड रे भी हमारे बोर्ड पर ही होगा और नॉर्मल भी हमारे बोर्ड पर ही होगा। इसे कहने का सेंस ये है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल इन तीनों से होता हुआ एक प्लेन खींचा जा सकता है। प्लेन 2D अरेंजमेंट को बोलते हैं प्लेन। बोर्ड पर ही हमारे इंसिडेंट रे है तो रिफ्लेक्टेड रे भी बोर्ड पर ही होगा, उस टाइम नॉर्मल भी हमारा बोर्ड पर ही होगा। ये पहले लाइन का सेंस है, पहले ला का सेंस है। और दूसरा ला कहना चाह रहा है इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होगा हमेशा, यानी कि एंगल आई और एंगल आर। इन दो लॉ को फॉलो करते हुए रिफ्लेक्शन लाइट हो रहा है। ठीक है जी। एक बात छूट गया हम लोग द्वारा, जिसमें हम लोग जानते हैं कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हम लोग देखने पा रहे हैं, इसमें भी रिफ्लेक्शन का ही कंट्रीब्यूशन है। हम किसी बॉडी को देखने पा रहे हैं, इसमें रिफ्लेक्शन का ही कंट्रीब्यूशन है। किसी भी सोर्स ऑफ लाइट से, जैसे हमारा बल्ब हो गया, लाइट निकल रहा है, ऑब्जेक्ट पे गिरेगा और रिफ्लेक्ट होके मेरी आंखों में जब आएगा तभी हम देखने पाएंगे। जब तक कोई ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हमें लाइट ना दे, वो लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे ना गिरे और रिफ्लेक्ट होके मेरी आंखों में ना आए, तब तक वो ऑब्जेक्ट हम लोग को नजर आने वाला नहीं है। पहले ला का सेंस है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों से होता हुआ प्लेन खींचा जा सकता है, तीनों ही प्लेन में पाए जाएंगे। ठीक, ये इस बोर्ड के परपेंडिकुलर हमको लाइट रे गिरा रहे हो, ऐसे गिरा रहे हो लाइट रे, तो रिफ्लेक्टेड रे भी ऐसे जाएगा और नॉर्मल फिर यहाँ पर होगा, और एंगल आई एंगल आर हमेशा बराबर होगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट 10th में देखा जाए तो दो प्रकार का बताया जा रहा है। एक बताया जा रहा है रेगुलर रिफ्लेक्शन, और एक इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो जहां सरफेस स्मूथ होगा वहां पर रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, जिसमें एक पैरेलल बीम इंसिडेंट होकर पैरेलल ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा। एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट होने के बाद पैरेलल ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा। दूसरा जो रफ सरफेस पे होगा वहां पैरेलल आ रही लाइट रे डिफरेंट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। वो रिफ्लेक्शन जिसमें एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट
इंसिडेंट होकर पैरेलल ही लौट जाए, बाउंस बैक हो जाए, रेगुलर रिफ्लेक्शन कहला रहा है। और ये स्मूथ सरफेस पे हो रहा है, स्मूथ और पॉलिश्ड सरफेस पे होने पर है। इसी ढंग का रिफ्लेक्शन होगा तो इमेज फॉर्मेशन हम लोग पढ़ने पाएंगे। इसी ढंग का रिफ्लेक्शन होगा तो हम लोग इमेज फॉर्मेशन पढ़ने पाएंगे। ये रफ सरफेस से हो रहा है, ये रफ सरफेस से हो रहा है। और ऐसा लग पा रहा है कि इरेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से ही हम उन चीजों को भी देखने पाते हैं जिनके ऊपर डायरेक्ट लाइट किसी भी सोर्स ऑफ लाइट का नहीं गिर रहा है। इरेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से, इरेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से हम उन चीजों को भी देखने पाते हैं जिन चीजों पर डायरेक्ट लाइट रे इंसिडेंट नहीं हो रहा है। जैसे कि हम लोग अपने रूम में बैठे हुए हैं, डे टाइम है, बाहर की ओर लाइट रे सन का गिर रहा है हमारे घर के बाहर, और हमारे घर में कोई बल्ब नहीं जल रहा है, खिड़की ओपन है, तो भी हम अपना सारा सामान देखने पा रहे हैं रूम का, हालांकि कोई डायरेक्ट लाइट वहां पर नहीं गिर रहा है। क्योंकि अभी मैंने कहा था कोई भी ऑब्जेक्ट देखने के लिए उस पर लाइट रे गिर रहा होगा किसी न किसी सोर्स का, और रिफ्लेक्ट होकर मेरी आंखों में आ रहा होगा, तभी देखने पा रहे होंगे। तो रूम में तो ऐसा कोई सोर्स ऑफ लाइट है नहीं, बल्ब वगैरह सब बंद है, सनलाइट जो गिर रहा है बाहर गिर रहा है, बाहर सरफेस से गिर कर और फिर इरेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से लौटकर मेरे कमरे में एंट्री कर रहा है। बाहर जो भी ऑब्जेक्ट है रूम के बाहर वो सब क्या है, रफ है, उन पर लाइट रे गिर रहा है, रिफ्लेक्ट होकर मेरी आंखों में एंट्री कर रहा है। बाहर बॉडी पर लाइट रे गिर रहा है, रिफ्लेक्ट होकर मेरे रूम में आ रहा है, रूम के ऑब्जेक्ट पर गिर करता फिर रिफ्लेक्ट होकर मेरी आंखों में आ रहा है, तब हम ऑब्जेक्ट को देख नहीं पा रहे हैं। तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से वी कैन सी ऑब्जेक्ट्स, we can see even those objects at which light does not fall directly. रेगुलर रिफ्लेक्शन स्मूथ सरफेस से होगा, पॉलिश सरफेस से होगा, इमेज बनने में सहायता करेगा। इरेगुलर रिफ्लेक्शन रफ सरफेस से होगा, और इसके तहत हम उन चीजों को भी देखने पा रहे हैं जिन पर डायरेक्ट लाइट नहीं गिर रहा है, इससे इमेज नहीं बनेगा। यहां साफ साफ दिख रहा है कि एंगल आई एंगल आर के बराबर है, सही बात है। यहां लग रहा है देखे कि बराबर नहीं होगा, लग रहा है कि एंगल आई एंगल आर के बराबर नहीं होगा, हाँ, बट फॉर सिंगल रे इंडिविजुअल रे के लिए आई बराबर आर फॉलो यहां पर भी हो रहा है। इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल बराबर होगा हमेशा, चाहे वो रेगुलर रिफ्लेक्शन हो चाहे इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो। और बात भी करेंगे हम फर्दर।